वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। फ्रेंड्स, कल ही मैंने अपनी एक न्यू वीडियो अपलोड की है 250 के क्लासिक को लेके, और आज मंडे है। मैं आपको दिखा दूँ वो किस नाम से है। ये देख लें, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए मुझे ये वीडियो अपलोड किए हुए। इस नाम से है, ठीक है। बेस्ट सीपी ट्रिक 250 के क्लासिक विद क्लिक असिस्टेंट स्लैश लूडो स्टार 2। इस नाम से ये मेरे चैनल के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। अब ये सेटिंग जब आप बना लेंगे ना, तो उसके बाद अब कुछ चीज़ें आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी हल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ जो सेटिंग मैंने वो सेटिंग आप एक दफ़ा बना लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उस सेटिंग से हम क्या कुछ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अंत सेटिंग के नाम से ये सेव की है, सही है। तो अगर आपने वो सेटिंग बना ली है, फिर आपको ये सेटिंग भी समझ आएगी, तो एक दफ़ा वो वीडियो आप लाजमी देख लें। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ मैंने क्या किया हुआ है। ये मैंने इतने ज़्यादा पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन आप कहेंगे कि बाकी पॉइंट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो क्यों? क्योंकि हर पॉइंट जो है ना, ये 3-3 दफ़ा है अपनी जगह पे। मोस्टली पॉइंट जिस तरह ये 13 है, 13 के नीचे ये 8 के नीचे 3, ठीक है। ये 3-3 पॉइंट एक जगह काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस एक सेटिंग को किस तरह से मुख्तलिफ तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये सेटिंग आपने बना ली, ये विलन डाइस आया हुआ है, ठीक है ना। अभी तक ये विलन डाइस 13 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप कहेंगे कि अब इस सेटिंग का हम क्या करें, ये तो काम ख़राब हो रहा है। तो आपने क्या करना है, जब विलन डाइस ख़त्म हो जाएगा ना, आपने सिंपल ये जो स्वाइप है ना, ये इसको आपने पॉइंट 11 है, इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर पॉइंट 6 है, इसको भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। और पॉइंट 1 है, तो ये भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। अब ये बगैर, जब डेविल डाइस चला जाएगा तो आपने सिर्फ ये 3 पॉइंट डिलीट करने हैं, और आपकी वो 250 के वाली सेटिंग ऑटोमेटिकली यहाँ से प्ले होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पे ऐसे है ना, पॉइंट 1 हमने डिलीट कर दिया, जिसने इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे करना था, तो मैं यहीं से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये आपके सामने ये 250 के वाली गेम लग गई। अब हम इस सेटिंग को और किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं 250 के वाली भी नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं 1 मिलियन वाली गेम लगाऊं या 5 मिलियन वाली गेम लगाऊं इसी सेटिंग के ऊपर। तो उससे क्या, इसी सेटिंग के अंदर फिर मैंने किन किन पॉइंट्स को चेंज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट 10, 6 और ये 2 जो कि कहाँ पे आते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आते थे मेरे इसके ऊपर, यहाँ पे ये 2, 6 और 10 आते थे। यहाँ पे ये 5 मिलियन को 2 दफ़ा टच करते थे ऐसे, फिर जाके 250 की होती थी। तो मैंने ये 2, 6 और 10, ये तीनों जो हैं ये 2 टाइम्स हैं। आपने ये नहीं देखना कि मेरे 2 टाइम्स हैं, मेरा पॉइंट 2 है, आपके पॉइंट 3 है। वो मैंने 3 पॉइंट डिलीट किए हैं, जिसकी वजह से इनकी नंबरिंग चेंज हो गई है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप ये इसको अगर आप 1 टाइम करेंगे ना, 1 टाइम कर देंगे इसको, और इसको भी 1 टाइम कर दें आप, और जो तीसरा पॉइंट था उसको भी आप 1 टाइम कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी 1 मिलियन वाली गेम लगा के रहेगी। दिखाता हूँ कैसे। क्योंकि ये स्वाइप मैंने डिलीट कर दी है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। बस मैंने आपको ये दिखाना है कि 1 मिलियन वाली गेम लग रही है कि नहीं है। देखें, अब 1 मिलियन की गेम लगेगी। और 1 मिलियन में भी दोस्तों, आपके जहाँ 250 के में आपको 6 सीपी मिलते हैं ना, इसमें आपको 8 सीपी मिलेंगे अगर तीनों लोग लेफ्ट कर जाते हैं। और यकीनन ये तीनों लेफ्ट करेंगे। जो सेटिंग हमने बनाई है उसमें कम से कम हमें 2 लेफ्ट तो लाजमी मिलेंगे। तीसरा लेफ्ट हो सकता है हम खुद कर दें, लेकिन उसकी भी 3 सीपी लाजमी मिलती है आपको सेकंड आने की। ये देख लें आपके सामने, ये तीनों लेफ्ट कर गए हैं। मैं बारी करता हूँ और ये खत्म, ठीक है। ये सेटिंग मैंने आपको दिखा दी। अब ये 47 सेकंड के ऊपर अगली गेम लगाएगा, ठीक है।
क्योंकि अगली गेम के लिए ये स्वाइप नहीं है, मैंने खुद पकड़ के इसको इधर किया है। सही है, आप अगर स्वाइप रख के आप ये करेंगे तो ये देख लें कि 1 मिलियन की गेम में भी मुझे लेफ्ट मिल रहे हैं। सही है, और 1 मिलियन की गेम में बहुत से लोग जो हैं वो लेफ्ट कर जाते हैं, ज़्यादा देर बैठते नहीं है, क्योंकि 5 मिलियन की गेम में सीपी भी ज़्यादा है, कॉइन्स भी ज़्यादा है। बहुत से लोग कॉइन्स बनाने के लिए बैठे होते हैं, इस वजह से लेफ्ट नहीं करते। 1 मिलियन और 250K वाली गेम, इसमें आपको यकीनन लेफ्ट मिलेगा। अब मैं सेटिंग को रोक रहा हूँ, अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ जो आप इस सेटिंग से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा अपनी, ये मेरी सेटिंग थी सेव, ठीक है। आप अगर कहते हैं कि मैं सिर्फ ये वाले पॉइंट डिलीट, अगर अब आप कहते हैं ना कि मैं सिर्फ 5 मिलियन की गेम लगाऊं इसी सेटिंग से, तो वो मैं कैसे करूंगा? उसी तरह, जिस तरह मैं दोबारा एक दफ़ा लॉबी में जाता हूँ, यहाँ से वही पॉइंट्स जो कि ये 5 मिलियन को लगा रहे हैं ना, हो सकता है मैं ये इन पॉइंट्स को या तो डिलीट कर दूं, इन तीनों पॉइंट्स को या तो डिलीट कर दूं, ठीक है, या इनको मैं एरो पे रख दूं तो मेरी एरो वाली गेम लगा करेगी। अब मैं आपको 5 मिलियन एरो वाली गेम लगा के दिखाता हूँ। अगर मैंने इनका नंबर अभी दोबारा से मैंने सेटिंग वापस लेकर आया ना, तो इनके हर पॉइंट के ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, दरमियान वाला डब्बा देखें, ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसका भी 2 टाइम्स है, 13 का भी 2 टाइम्स है, 8 का भी 2 टाइम्स है। अगर आप इसको 1 टाइम करेंगे, यहाँ पे रखेंगे ये माइनस पे, तो ये 1 मिलियन की गेम लगेगी। इन तीनों पॉइंट्स की टाइमिंग आपने 1 टाइम रखेंगे ना, यहाँ पे नंबर ऑफ रेपिटेशंस में 1 टाइम, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। चले मैं करके दिखाता हूँ। 3, 13 और 8, इनकी मैंने तीनों की 1 टाइम कर दिया। आप कहें कि बगैर अभी स्वाइप वाला जो है ना वो ऑप्शन अभी भी है, डेविल डाइस अभी गया नहीं है। जब डेविल डाइस जाएगा तब आपने ये जो पट्टियां है ना, ये जो स्वाइप है, जो .11 है और .6 है और .1 है, ये आपने तब उड़ाना है। अब ये देख लें, जिस तरह लॉबी डिफ़ॉल्ट होती है, यहाँ पे लॉबी होती है नॉर्मली, यहाँ से मैं प्ले करूंगा, अब 1 मिलियन की गेम लगेगी। अब ये हर चीज़ खुद हो रही है, ये देख लें 1 मिलियन की गेम लगी। और 1 मिलियन में अगर तो 47 सेकंड के अंदर अंदर तीनों लेफ्ट कर जाते हैं तो मेरी अगली गेम लग जाएगी। ये देख लें, ये बंदे ने खुद बारी की है, ये बैठा है। ये एचबीडी सुहेब भी आई थिंक लेफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका विन रेट देख लें। आप ना एक दफा विन रेट देख लिया करें, जिस बंदे का विन रेट हो ना 30 से कम, 20 से कम, बहुत ही कम हो जिसका, वो तो यकीनन लेफ्ट करेगा। आपने 15 से 20 सेकंड इंतजार करके देखना है। इसका विन रेट ठीक है और इसकी विन स्ट्रीक 1 है और इसने बारी भी खुद की है, तो यकीनन हो सकता है वो बंदा लेफ्ट ना करे। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए अब इसी सेटिंग को हम 5 मिलियन की गेम कैसे लगा सकते हैं इसी सेटिंग से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 2 बंदे लेफ्ट कर गए हैं, हम भी लेफ्ट कर देते हैं, चक्कर नहीं है, कॉइन्स की टेंशन नहीं है, कॉइन्स बहुत है अपने पास। अब आप कहते हैं कि जी मैंने 5 मिलियन की गेम लगानी है इसी सेटिंग पे, तो ये जो पॉइंट थे ना जो कि 5 मिलियन को कर रहे हैं 1 मिलियन, मैं ये तीनों पॉइंट या तो साइड पे कर दूंगा, ठीक है, या साइड पे कर दूंगा वक्ती तौर पे, या फिर इनको मैं डिलीट कर दूंगा वक्ती तौर पे, क्योंकि जो आपकी सेव सेटिंग है वो वहीं रहेगी। जितनी दफ़ा आप दोबारा दोबारा जाके सेव सेटिंग को अप्लाई करेंगे, जिस हालत में आपने सेटिंग को सेव किया था वो उसी हालत में ओपन होगी। चले मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अब ये काम करेगी कि नहीं। अब मैंने 5 मिलियन की गेम लगानी है, देखिए मैंने प्ले किया, ये देखें, क्योंकि माइनस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं था, इस वजह से ऑटोमेटिकली 5 मिलियन की गेम लग गई। तो अब 5 मिलियन की गेम में जो है ना वो अब टाइमिंग का इशू होता है। अब मैंने इन तीनों पॉइंट्स की टाइमिंग की हुई है 40 सेकेंड, ठीक है। आप चाहें इस टाइम को बढ़ा सकते हैं, आप 1-1 मिनट के तीनों सेकंड रख दें पॉइंट। ये जो पॉइंट नंबर, ये देखें 2 लेफ्ट कर गए हैं, इसका देखते हैं ये शायद ना लेफ्ट करे, क्योंकि इसके पास कॉइन भी कोई नहीं है, इतने बिलियन से कम है, और विन रेट भी ठीक है। खैर मैं ये गेम लेफ्ट कर देता हूँ। ये लें, मैंने गेम लेफ्ट कर दी। तो इस तरह से आप, जो ये सेटिंग है ना, मैंने सिर्फ ये बताना था, एक दफ़ा आप सेटिंग बना लें, आपको
मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखा दिया है कि आपने कौन सी वीडियो देख के ये पूरी सेटिंग बनानी है, उसमें एक एक पॉइंट मैंने डिटेल से बताया हुआ है। और आपने ना ये टाइमिंग से आपने परेशान नहीं होना। अब जो मैंने इसमें टाइमिंग है ना, मैं मेरे पास और भी सेटिंग है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये सेटिंग मैंने स्पेशली बनाई हुई है 5 मिलियन की गेम लगाने के लिए। इसमें कोई भी पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नहीं है, इसमें एक एक पॉइंट अलग-अलग है अपनी अपनी जगह पे। तो पहले मुझे ये कंफर्म नहीं था कि अगर मैं पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखूंगा तो उससे कोई मसला खराब तो नहीं होगा। फिर जब मुझे पता लगा कि कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर मैंने इन सब पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर दिया। इसमें 20 पॉइंट्स की लिमिट होती है सॉफ्टवेयर में, तो आप मैक्सिमम 20 पॉइंट बना सकते हैं। तो आपको बस यही बताना था मैंने इस वीडियो में। आप वो सेटिंग बना लें, फिर इंशाल्लाह आप ये सेटिंग भी बना सकते हैं। और जो ये पॉइंट थे ना 3, 7 और 11, जो कि गेम को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये देखें एक सेकेंड, यहाँ से मैंने ये 3, 7 और 11 वो मैंने एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। इसकी भी टाइमिंग देख ले, मैंने 30 रखी हुई है पहले, 30,000 यानी कि 30 सेकेंड। दूसरे पॉइंट की 4500 रखी हुई है और तीसरे पॉइंट की 60 रखी हुई है। ठीक है, 60 मतलब पहला टेबल अगर मेरा लेफ्ट मिल जाता है मुझे 30 सेकेंड के अंदर अंदर, तो मेरा पॉइंट 4 से लॉबी में आके अगली गेम लगेगी। और अगला पॉइंट जब 7 से अगर अगली गेम के 45 सेकेंड में मुझे लेफ्ट मिल जाता है, तो 45 सेकेंड के बाद पॉइंट 8 टच होगा। अब इसमें जो मैंने पॉइंट 3 में टाइमिंग दी है ना, ये बेसिकली पॉइंट 3 की टाइमिंग नहीं है, ये पॉइंट 4 की टाइमिंग है। यानी पॉइंट 3 के अंदर जो मैं टाइम डालूंगा ना, उसका मतलब ये है कि इतने सेकंड के बाद डिले, मतलब ठहराव, कितने ठहराव के बाद अगला पॉइंट टच होगा। तो पॉइंट 3 की टाइमिंग है 30,000, मतलब 30 सेकंड के ठहराव से पॉइंट 4 टच होगा। तो पॉइंट 4 लॉबी को 30 सेकंड के बाद टच करेगा। फिर पॉइंट 7 45 सेकंड रखा है, 45 सेकंड के ठहराव से पॉइंट 8 चेक करेगा कि क्या लॉबी ऑप्शन आया कि नहीं। फिर पॉइंट 11 जो है वो तीसरा साइकिल है मेरा, उसमें मैंने पॉइंट रखे हैं 60 सेकंड्स के अंदर। तो 60 सेकंड क्योंकि आखिरी टेबल है, आखिरी टेबल हो सकता है कि ज़रा ज़्यादा टाइम लें, तो मैंने इस वजह से तीसरे पॉइंट की टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो 60 है ना, ये बेहतर है। इसके अंदर कम से कम 2 लोग आपको लेफ्ट मिल जाता है। और मेन चीज़ ये है कि आपने ये सेटिंग किस टाइम चलानी है। देखें, अगर आप दिन टाइम चलाएंगे ना ये सेटिंग, तो ज़रूरी नहीं है आपको लेफ्ट मिले, क्योंकि दिन टाइम सब लोग एक्टिव होते हैं, पीसी वाले भी जाग रहे होते हैं, हम भी जाग रहे होते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग अपनी सेटिंग रोक देते हैं, कहते हैं मैं इससे लेफ्ट लूंगा, या मेरी अब इसके ऊपर इज्जत पे बात आ गई है, मैं नहीं लेफ्ट करूंगा। बहुत से लोग इज्जत पे बात ले जाते हैं। तो इसका बेहतरीन टाइम है रात को, जब बिग विन के 1 घंटे बाद आप इसको चला दें, यकीनन आपकी सीपी भी मिलेगी आपको, आपके कॉइन्स भी बढ़ेंगे। ये कॉइन मेरे देख लें, आपके सामने मैंने 18 बिलियन से ये स्टार्ट की थी ट्रिक लगानी, और मुझे अभी 3 हफ्ते हुए हैं। 3 हफ्ते भी पूरी तरह नहीं हुए, मैंने 3 हफ्तों में 28 बिलियन कर लिए हैं। मैं किसी कॉल ग्रुप के अंदर नहीं हूँ, किसी लाइन ग्रुप के अंदर नहीं हूँ। मेरा सिंपल बिग विन प्ले करता हूँ मैं, 4 प्लेयर, और पूरा दिन मैं ये लगा के ऑटो छोड़ देता हूँ, और बीच में मैं जेम्स भी लेता हूँ। और जेम्स की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। मोस्टली लोग जो हैं उनको जेम्स का दिक्कत होती है, वो आज भेजते हैं कल भेजते हैं, उनको आते नहीं है टाइम पे। तो इस मसले का भी मेरे पास हल है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो यहाँ पे रोकते हैं, मुकम्मल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके कोई ना कोई काम की बात आपको पता लगी होगी। तो अगर काम की बात कोई आपको लगी है पता, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है ना, उसका मकसद ये नहीं होता कि उससे हमें कोई पैसे आते हैं हमारे अकाउंट में। बेल आइकन का मतलब ये है कि आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मेरी वीडियो आएगी। देखिए, अगर आपने वीडियो मेरी देखनी होती है ना, तो उसको जितना जल्दी हो सके वो देख लें, आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर आऊँगा आपके लिए। तो सब्सक्राइब करना अच्छी बात है, साथ बेल आइकन दबाने से आपको सबसे पहले पता लगेगा कि इस बंदे ने वीडियो अपलोड कर दी है, जाके देखें इस दफ़ा हमारे लिए क्या है। तो
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सीपी कम करते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह और मेरी भी इससे हौसला अफ़ज़ाई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।